वेलकम स्टूडेंट माय हिंदी चैनल में नमिता विश्वास 10 कक्षा का कृति का भाग 2 से 5 पाठ कहानी का शीर्षक जो है मैं क्यों लिखता हूँ। तो एक प्रश्नवाचक है। तो कहानी का शीर्षक क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो एक प्रश्न, ये पहला वाक्य है प्रश्न। ये प्रश्न कोई भी मुझे पूछे लेकिन एक असंभव जैसे है। तो ये मैं क्यों लिखता हूँ, इसका लेखक कौन है, जो इधर लिखा है क्या, अगय है। उनका पहला नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद था। उनको उपाधि देकर उनका उपाधि नाम में अगय लिखा गया है। जे मैं क्यों बिना लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों विवश होती लिखने के लिए मैं क्यों विवश होता हूँ, लेखक ने इधर लिखे हैं। आगे के प्रश्न है और ये कृति का भाग 2 का ये लास्ट पाठ है। 5 पाठ का कहानी का शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ। तो लेखक ने क्यों, किसके लिए विवश होकर वो क्यों लिखते हैं, क्या लिखें, हम लोग किसके पढ़कर हम इसको अभी इसका अंदर पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले पढ़ाई करें मैं क्यों लिखता हूँ। तो लेखक अपने आप का प्रश्न बोलते हैं, ये प्रश्न करके क्यों लिखता हूँ। यहाँ प्रश्न बड़ा सरल जाना पड़ता है, बड़ा कठिन भी है। वो बोलते हैं बड़ा कठिन भी है, बड़ा सरल है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लिखने का अंतर के जीवन में स्तर में संबंध रखता है। उन शब्दों को संक्षेप कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, जाने संभव भी नहीं है। इतनी क्यों जा सकती है जिनमें कुछ भी अर्थ नहीं है, जहाँ विश्वास रूप में ऐसे जीने जानना दूसरों के लिए उपभोग हो सकता है, दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। वो बोलते हैं जो मैं क्यों लिखता हूँ, जो एक प्रश्न जैसा है, संभव भी नहीं, असंभव नहीं, कठिन भी नहीं, सरल भी नहीं। तो वो सच्चा उत्तर लेखक के अंतर के जीवन तो वो अपने प्रश्न करके लिखते हैं। एक उत्तर में यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ। तो ये वो अपने आप बोलते हैं एक उत्तर में मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ क्यों लिखता हूँ। कि वो उनका उत्तर में बोलते हैं मैं स्वयं जानना चाहता हूँ क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है लिखने का। तो और वो लिख कर वो उससे मुक्त हो जाते हैं। मैं भी उस अंतर की विश्वास मुक्ति पाने के लिए, तो शव कर देखने के लिए, पहचानने के लिए लिखता हूँ। जो बोलते हैं लेखक, ये लेखक उससे मुक्त पाने के लिए, अंतर की विश्वता मुक्ति पाने के लिए मैं लिखता हूँ। लिखना कृति सभी कृति कर इसे लिखता हूँ कि ठीक है, कुछ ख्याति मिल जाने, कुछ बाहर विशेषता से भी लिखा जाता है, संपादक के आग्रह में प्रकाश रखा जाता है, आर्थिक आवश्यकता सो पर ये कृतिकार हमेशा ईमानदारी में बनाए रखता है। कौन सी कृति यदि प्रेरणा का फल कौन सा, लेकिन बाहर दबाने के दूसरे के भी हो जाता है, बाहर के देखने परम्पर करवाने के तिथि निर्मित हो जाता है। तो भीतर या आदमी के प्रकाश देने के कारण। तो दूसरे पेज में क्या है, यहाँ पर कृतिकार स्वभाव आत्मा का महत्व बहुत होता है। कुछ के आलसी जीव होते हैं, बिना इसी बाहरी दशा लिखे हैं नहीं पाते, इसी सहारे के उनके भीतर विवश को स्पष्ट हो जाता है। कुछ वैसा ही जैसे प्रतिकाल के नींद खुल आने के पर वही चैन के पर तक पढ़ा, जब तक पढ़ी कि एलामी बच जाए। इस प्रकार वास्तव से कृतिकार बाहर का दबाव प्रति समर्पित होना है, उसी केवल सहायकी की संग्रह लाता है जिससे भौतिक यथार्थ उसकी संभव बना रहे। मुझे इस सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। वो बोलते मुझे उसकी कोई लिखने की ज़रूरत फिर भी मेरे को बाधा नहीं लिखने के। उठनी पहले तुलना बनाए, सवेरे उठ जाता हूँ, अपने आप ही अलार्म के बेड बज जाने थे, कोई हानि नहीं मानता हूँ। जो अपने उससे बना रहते बोलते हानि भी नहीं होता है। यहाँ भीतरी विवशता क्या होती, मेरे भीतर अंदर का विवशता क्या होता है, लेखक बोलते हैं इसे बकवाना बड़ा बताना कठिन यहाँ नहीं होती।
तो बताना शायद कम कठिन होता है या उसका उदाहरण दिया सकता है। कदाचित वह अधिक उपयोगी होता है। अपनी अब कविता को चर्चा करो जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाए। वो बोलते हैं कि ये कविता द्वारा लिखित द्वारा होता है, मेरे बात को स्पष्ट हो जाता है मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद मैं वैज्ञानिक के विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। बोलते हैं वैज्ञानिक के बात बताती हूँ, मेरी नियमित शिक्षा विषय में हूँ। अणु क्या है, जैसे हम रेडियो में धर्मित अध्ययन करते हूँ, विज्ञान उस सीढ़ी पहुँचे जहाँ अणु के वेदन संभव हुआ। रेडियो में धर्मित क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस सब का पुस्तक या सौंदर्य ज्ञान मुझे था। फिर जब मैं हिरोशिमा अणु बम के तर उसके समाचार मैंने पढ़े, वो जो समाचार पढ़े थे इसमें बमा हुआ था, तो उसके प्रभाव विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभाव पे ऐतिहासिक के प्रमाण सामने आ गया। तो विज्ञान इस दुरुपयोग के द्वारा बुद्धि विद्वत स्वाभाविक मैंने लिखे आदि में कुछ लिखी भी पर अनुभूति स्तर में विशेषत होते। वैद्य के सीमा देखा क्योंकि महत्वपूर्ण कब करती मछलियाँ मार देते थे क्योंकि आवश्यकता थोड़ी सी होती है और बोलते हैं जिसमें यथार्थ उसकी संबंध बनाना। मुझे इस शहर में ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। बोलते शरीर को ज़रूरत फिर भी मेरे को बाधा नहीं हुई, ऐसे करके खुद ही कल्पना करके आगे जी ने अच्छे से लिखे हैं। तो अलार्म के बाद से उठ जाते हैं, वही बोलते हैं मैं विज्ञान पढ़ती हूँ, तो विज्ञान पढ़ता था। अभी विज्ञान के बारे में कुछ लगा देश में फिर उसके बारे में लिखा था, जो देखो मेरी आवश्यकता थोड़ी चीज़ में होती जब नाश अनुभव भी करती। जापान जाने वाले अवसर मिला, हिरोशिमा गया था, अस्पताल भी देखा था। बोलते सामने बोले रेडियो में पदार्थ में वर्षों में स्पष्ट किया इस पर प्रत्येक अनुभूति चीज़ में कम गुरुत्वाकार अनुभूति के पद्धति पर अनुभूति सुबह का सहार शस्त्र के अस्तमल होती है। तो वास्तव में कृतिकारी साथ घटित हुआ है आँखों के सामने, जो उनके सामने जो घटित हुआ है, जो जो उनके काल में उन्होंने भोगा है अपनी जीवन में, तो उसी के बारे में उन्होंने सच्ची घटना जैसे चतुर्थ पेज में बोलते हैं कि नहीं आया जो घटित अनुभव नहीं आया, जो आत्मा सामने जब प्रकाश ना आए वो अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बोलते हैं जो नहीं आता है वो लिखित में द्वारा हो जाता है, वही बोलते हैं जो हिरोशिमा सब देखो तत्काल कुछ लिखा है क्योंकि अनुभूति प्रश्न कमर दिए। एक दिन वही सड़क घूमते घूमते देखा कि जले हुए पत्थर लगी उजली छाया बिखेरे, कोई वहाँ खड़ा होगा तो विस्फोट बिखरे हुए रेडियम के धमी पदार्थ किरणें उसमें होगी। तो आस पास गई, उन्होंने पत्थर झुलसा दिया, उस व्यक्ति के अटके को जनाकर होगा। इस प्रकार बम की ट्रेजेडी के पत्थर पर लिखी गई है। देखो हिरोशिमा का जो पत्थर उसी में लिखा है, वो इधर ये छवि में लेखक ने बोले हैं। छवि को देखकर देखिए तो अंतिम पेज में क्या लिखे हैं, उस छाया का देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अबाक इतिहास जैसे भीतर कहीं से हमें एक जलते हुए सूर्य सा दम आया और डूब गया मैं, क्योंकि उस क्षण में आंसू विस्फोट अनुभूति प्रत्यक्ष गया अर्थ में स्वयं हिरोशिमा विस्फोट का भागता बन गया। इसी में से ही विशेषता जागी, भीतर अनुष्का बुद्धि बढ़कर संवेदना खेत में आ गई, फिर धीरे से उससे बदल सका। अचानक से एक दिन हिरोशिमा कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठ कर हिरोशिमा विषय में वो जो कविता लिखी कैसे विस्फोट हुआ था हिरोशिमा का। तो यहाँ कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वो सच है क्योंकि अनुभूति प्रस्तुत है मेरे निकट महत्व की बात है। तो अपनी अनुभूति का जो था लेखक लगे के अपने का जो अनुभूति किए हैं, जो सच्ची घटना है वो मैं बोल से वही इस कहानी में लिखे थे। मैं क्यों लिखूँ किसके लिए लिखूँ, लिखता भी क्यों है, फिर भी वो अपने अंतर का आत्मा का जो सचोट है अपनी तत्व उन्होंने अपनी कल्पना सहित बड़ी अच्छे से लिखे हैं। दे कुछ भी लिखने से अपनी मन का परिष्कार मन भाव होता है। और हर घटना का उन्होंने जो हिरोशिमा का जो घटना है वो ज़्यादा उसी घटना के बारे में लिखे हैं, तो बहुत अच्छी है उनकी लिखता। बहुत बोलते हैं ना वो प्रेरणा कैसी उत्पन्न हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। कुछ भी चीज़ देखो तो लिखने के यदि आपका अपने अंतर्गत जीवन से आप
सच्चा उत्तर आंतरिकता अंदर से ही आ जाता है। प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है वो जो लिखने वाला अपने अंदर से ही लिख जाते हैं। अग्नि में क्यों लिखूँ तो बहुत अच्छी है, अभी लिखी गई है। अभी इसका हम लोग पढ़ाई भी हो गई, इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभी अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार प्रत्येक अनुभव की उपका अनुभूति उनके लेखक में क्यों अद्भुत होती है। बोलते हैं यह विशेषता मन के अंदर उपजी में बोला ना, अनुभूति जो जागती है घटनाओं को देखकर नहीं जागती है, वो कवि के हृदय से ही जागती है। अब इसे होने पर पीड़ा अनुकूलित, उनका पीड़ा जो अंदर से है तक कुछ ही लिख पाते हैं। जो लेखक है वैसे ही वो अपना अनुभूति अंदर से जो पीड़ा है वही लिखते हैं। तो दूसरी प्रश्न क्या है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट में भोगता कब और किस तरह महसूस किया। अणु बम प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर अनुभूति न हुई, इसलिए उन्होंने देखा था, इसलिए भोगता नहीं बन सका। फिर एक दिन सड़क पर घूमते घूमते जलते पत्थर को देखकर विज्ञान में चला छात कर उन्होंने विस्फोट देखते हुए रेडियम की किरण के उसके रुद्ध हो गई, आसपास बढ़ गई, पत्थर जुलासा। इस प्रकार सचमुच ट्रेजेडी से पत्थर लिखा गया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता अनुभव पा गया। तो 3 प्रश्न क्या है, मैं क्या लिखूं आधार पर बनाइए। तो लेखक ने यहाँ प्रेरणा लिखने को लिखित किया है। क्या भीतर विश्वास था, कभी 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 मन में ऐसे अनुभूति जागती उठती है जो अध्यात्म में लिखिए व्याकुल उठता है। कभी कभी संपादक आग्रह प्रकाश तत्काल होता है, कारण अर्थात व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण होता है। अपने मन का व्याकुलता जो वो अपने अंदर का आंतरिकता वो ही लिखते हैं, जो वो बोलते हैं मैं क्यों लिखूं। 4 प्रश्न क्या है, कुछ रचनाकार के लिए आत्मानुभूति स्वयं अनुभूति होता है, साथ साथ ब्रह्मदबाता महत्वपूर्ण के ब्रह्मदबा कौन कौन से है। सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक लाभ आके के परिश्रम, संपादक पुनः पुनः आग्रह, विशिष्ट पक्के विचार के प्रस्तुत करने का दबाव है। जब 5 प्रश्न किया है, क्या भागना दमा केवल लेखन रचनाकारी की प्रभावित करते हैं, अनेक क्षेत्र के जुड़े कलाकार के प्रभावित करते हैं। तो बोलते हैं उदाहरण बता, अधिकतर अभिनेता, गायक, गर्तक, कलाकार, बड़े बड़े निर्माता जिसको अभिनय करने वाला आग्रह ना करे, शायद अब मैं आराम करना चाहे। इसी प्रकार लता मंगेशकर 50 साल गाते पर चुकी भी होगी, फिर भी वाक्य करते होंगे। तो 6 प्रश्न क्या है, हिरोशिमा लिखी कविता लेखक अंत ब्राह्मण दोनों दबाव परिणाम कैसे सकते हैं। बोलते हैं शब्द में जीवन उठे, कवि ने हिरोशिमा भयंकर रूप देखा था, आहत लोग देखा था, देखो लेखक उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, मनुष्य की काली छाया देखा था। उन्होंने अपने हृदय के अनुभव विस्फोट प्रतिभूति सामने लगा, इसे असदी जीवन होकर कविता के परिवर्तित कर उन्होंने लिखा था। तो साथ हिरोशिमा घटना विज्ञान का भगवान के रूपण में अपने दृष्टि विज्ञान रूपण कैसे लिखे। तो बोलते हैं जे लेखक कहीं मुंबई विस्फोट किए जा रहे, कहीं गाड़ी आग लगाए जा रहे, शक्तिशाली दूसरों के देशों के लिख उन पर आक्रमण कर रहा है, विज्ञान के निरूपण की बच्चों को गर्भ परीक्षण, इससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, विज्ञान निरूपण की अनेक रसायन छिड़कर अपनी फसल बढ़ा रहा है, इससे लोगों के स्वास्थ्य खराब, विज्ञान अपमान करने के कारण वातावरण बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहे, खतरा बढ़ रहा है, रोज रोज भयंकर दुर्घटना हो रही है। तो क्या है 8 प्रश्न, एक संवेदनशील नागरिक के रोल के विज्ञान निरूपण आपकी भूमिका क्या है। प्रदूषण और प्रेरणा बढ़ाना, उत्तराधिकारक को प्लास्टिक को लोगों को अनुरोध करोना, पर्यावरण हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करे, विज्ञान बनाए प्रयोग दस्ता सब मानवता भले मनुष्य को विश्लेषण करे, टीवी प्रसारित कार्यक्रम खुलकर विरोध करना, कार्यक्रम प्रसारण का अनुरोध करे। तो बोलते हैं टीवी प्रसारण तो अच्छी कार्यक्रम सुनकर विरोध करना, विज्ञान अच्छा सब बुरी चामा की यहाँ बात लोगों के फैलाकर इसके उपयोग परिणाम बताना। तो अन्य पत्र प्रश्न क्या, लेखक ने कौन सा प्रश्न सरल दिखाई के क्योंकि इसका सांकेत है, 2 वाक्य सरलता है, इसका कारण इस प्रश्न का सच्चा उत्तर लिखो, आंतरिक जीवन के संबंध रखना है। तो हमारी आज का जो कभी कभी बाहरी दबाव में भीतर अमर्षण क्या है, तो इसके अलावा आर्थिक विशेषता लिखने को विशेष करती है, तरह तरह लिखा गया साहित्य आंतरिक अनुभूति जगा देता है, फिर लेखन अच्छा लेखन कर जाता है, लेखन मृत्युतिकार स्वभाव। तो उदाहरण, कोई व्यक्ति सवेरे सब नींद चुकाए भी तक बिस्तर अलावा पड़ा रहता है, तब की घड़ी अलार्म ना बज जाए, अंतर्कृतिकार स्वभाव तो होता आवश्यक होता है। हिरोशिमा विमोशिमा देखकर लेखक कौन सी घटना है, वो पूर्वी सीमा घटना याद आ गई। सैनिक ब्रह्मपुत्र फेंक हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उनका थोड़ी सी मछलियाँ से चल सकता जीवों का व्यर्थ विनाश हो जाता था।
तो हिरोशिमा अनुभव विस्फोट को पढ़कर क्या लिखेंगे? तो हिरोशिमा घटना पढ़ने के बाद उनके भीतर अनुभूति विश्वासता उत्पन्न हो जाती है। लेखक को अनुभूति क्या है? तो वो आत्मा सामने ज्वाला प्रकाश आते हैं, अनुभूति प्रत्यक्ष ही हो जाती है। तो लेखक में प्रश्न, तो मैं क्यों लिखता हूँ? तो ये अंतिम पाठ है 5 पाठ का। आज पाठन पढ़ाई और प्रश्नोत्तर अभ्यास कर लूँ। तो आज के लिए वीडियो बस, दूसरी वीडियो में और दूसरे पाठ में आपसे मुलाकात करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।